आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। बिहार चुनाव के लिए जल्द गाइडलाइन जारी करेगा इलेक्शन कमीशन। सीएम ने लोगों को समर्पित किया बंगरा घाट पुल, 8 लाख आबादी को मिलेगा सीधा फायदा। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को दी खुली बहस की चुनौती, कहा भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह। चिराग पासवान ने कोरोना को लेकर फिर दी नीतीश कुमार को नसीहत। हमलावर हुई जदयू, कहा चिराग पासवान कालिदास जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काटते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले संजय राउत को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। सुशांत मामले में शरद पवार ने कहा सीबीआई से दिक्कत नहीं पर मुंबई पुलिस पर 50 साल से भरोसा। विधानसभा चुनाव रुकवाने एचसी जाएंगे पप्पू यादव, जाप भेजेगी 10 लाख पोस्ट कार्ड। हादसे के बाद ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और खलासी की मौके पर जलकर हुई मौत। सासाराम में पति ने पत्नी के सिर पर मारी गोली, फिर बोला लोडेड पिस्टल से कर रहा था मजाक। अब देश दुनिया की सुर्खियां। बेंगलुरु हिंसा मामले में कर्नाटक के मंत्री ने कहा हमलावरों को पताल से भी खोज निकालेंगे, कांग्रेस विधायक की हत्या करना चाहते थे दंगाई। बैटरी के बिना होगी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की बिक्री और रजिस्ट्रेशन। सऊदी अरब की पाकिस्तान को 2 टूक, अब न कर्ज देंगे और न पेट्रोल डीजल। चीन की मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा, भड़का ड्रैगन बोला नियम कानून से करते हैं काम। कोरोना का असर, ब्रिटेन की जीडीपी में 65 साल की सबसे बड़ी गिरावट। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयोग जल्द गाइडलाइन जारी करेगा। चुनाव आयोग ने इस बार प्रचार प्रसार के नियमों को लेकर बिहार के सभी सियासी पार्टियों से उनकी राय मांगी थी। हालांकि कुछ पार्टियों जैसे आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी के विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव तय समय में ही कराए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज में बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन किया। बुधवार को मुख्यमंत्री ने जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पुल को जनता के लिए खोला, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस पुल के चालू हो जाने से करीब 8 लाख आबादी को सीधा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि सारण को चंपारण और तिरहुत से जोड़ने वाला 1506 मीटर लंबा इस महासेतु के निर्माण पर 509 करोड़ की राशि खर्च हुई है। गोपालगंज के बैकुंठपुर में 509 करोड़ से बनकर तैयार हुआ बंगरा घाट पुल के अप्रोच सड़क के टूटने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि विगत कुछ वर्षों से पथ निर्माण विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र लाकर खुली बहस करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व में मची लूट के कारण एक बिहारी पर 30,000 से ऊपर कर्ज होता जा रहा है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह भी कहा। लोजपा ने प्रधानमंत्री के कोरोना टेस्टिंग को लेकर किए गए ट्वीट का हवाला लेते हुए नीतीश कुमार पर हमला किया। इसको लेकर पार्टी द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया है कि पूर्व से ही यह मांग लोजपा करती आई है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप कर सुझाव देने के बाद आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बिहार सरकार टेस्टिंग बढ़ाएगी। 3-4 दिनों से बाढ़ और कोरोना संकट को लेकर लगातार बिहार सरकार पर तल्ख टिप्पणी कर रहे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान पर बुधवार को लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने जमकर हमला बोला। चिराग के बयानों को लेकर मीडिया के सवाल पर लल्लन सिंह ने कहा कि चिराग क्या कहते हैं ये वही जाने, वे कालिदास है। कालिदास इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि जिस डाल पर बैठे थे उसी को काटने लगे। दरअसल चिराग पासवान विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी नेता व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि शिवसेना सांसद ने न सिर्फ सुशांत के पिता का ही अपमान नहीं किया है बल्कि पूरे बिहार को अपमान किया है। संजय राउत को सुशांत सिंह राजपूत के पिता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बिहार में संजय राउत के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कहा कि सिर्फ मुकदमा से काम नहीं चलने वाला बल्कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मुझे सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं पिछले 50 साल से महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस पर भरोसा करता हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से घटना को मीडिया में तवज्जो दी जा रही है वह आश्चर्यजनक है। पवार से मीडिया ने जब पूछा कि इस मामले में ठाकरे परिवार को बदनाम करने की साजिश हो रही है क्या, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि इसके पीछे क्या मकसद है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को रोकने के लिए पप्पू यादव अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव रोकने के लिए 10 लाख पोस्ट कार्ड भी भेजेगी। पप्पू यादव विधानसभा चुनाव रोकने के लिए रामविलास पासवान के समर्थन में उतर आए हैं। जब प्रमुख पप्पू यादव बिहार में चुनाव कराने के मामले पर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं।
समस्तीपुर के उजियारपुर थाने के सातनपुर में NH-28 पर एक ट्रक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद ट्रक में आग लग गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी की जलकर मौत हो गई। यह भीषण हादसा मंगलवार की देर रात की बताई जा रही है। हादसे का शिकार हुआ यह ट्रक आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के तकिया मोहल्ला में एक युवक ने पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी को गोली मार दी। हमले में प्रियंका गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए डिहरी के जमुहा स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में गिरफ्तार पति कृष्ण शर्मा ने बताया कि वह लोडेड पिस्टल लेकर मजाक कर रहा था। इसी दौरान पिस्टल से फायरिंग हो गई और गोली जाकर उसकी पत्नी के सिर में जा लगी। बेंगलुरु में मंगलवार रात एक कथित फेसबुक पोस्ट के बाद हिंसा भड़की। 3 लोग मारे गए, 70 से ज्यादा घायल हुए। इनमें करीब 50 पुलिसकर्मी हैं। कांग्रेस के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर हमला हुआ, गाड़ियां जला दी गई और सभी कीमती सामान लूट लिया गया। कर्नाटक सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने विधानसभा में मूर्ति से मुलाकात की। इसके बाद कहा, हमलावर चाहे जो हो, चाहे जहां छिपे हो, हम उन्हें खोज निकालेंगे। अशोक का आरोप है कि दंगाई कांग्रेस विधायक की हत्या करना चाहते थे। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन बिना बैटरी के भी हो सकेगा। ऐसे वाहनों को कुल लागत में बैटरी की कीमत 30 से 40% होती है। सरकार के फैसले से इन वाहनों की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है। पाकिस्तान को सऊदी अरब के सामने कश्मीर मुद्दा उठने की मांग करना भारी पड़ गया। सऊदी अरब सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान को ना तो कर्ज दिया जाएगा और ना ही पेट्रोल डीजल यानी ऑयल। दरअसल पाकिस्तान कुछ वक्त से चीन की शह पर सऊदी अरब और यूएई की आलोचना कर रहा है। वो लगातार ये मांग कर रहा है कि ये दोनों देशों OIC की मीटिंग बुलाए और इसमें कश्मीर मुद्दे पर चर्चा हो। सऊदी OIC का अध्यक्ष है। भारत में 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल चीनी नागरिकों और कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर ड्रैगन को मिर्ची लग गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चीनी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों और स्थानीय कानून के आधार पर काम करती है। उन्होंने भारत से चीनी कंपनियों के सामान्य संचालन के लिए वातावरण मुहैया कराने की मांग की है। कोरोना वायरस महामारी की मार से ब्रिटेन की इकोनॉमी भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में ब्रिटेन की GDP में 20.4% की रिकॉर्ड तिमाही गिरावट आई है। यह दुनिया की किसी भी प्रमुख इकोनॉमी में अधिक बड़ी गिरावट है। खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।